आर्यन खान केस में इन्वेस्टिगेशन करने वाले सबसे बड़े अधिकारी आईआरएस समीर वानखेड़े का चेन्नई में तबादला हो गया है, लेकिन समीर वानखेड़े के परिवार वालों को धमकियां मिलने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। आखिर ये धमकियां दे कौन रहा है, धमकियां देने के पीछे वजह क्या है, हम जानते हैं। समीर जी हमें मिल गए हैं। सर, आप बताएं कि ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं लगातार? देखिए, वो उस बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा मैं, क्योंकि मैटर सब जुडिस है। गोरेगांव पुलिस को भी ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं। कुछ खबर आई है कि वासिम कोर्ट ने भी कुछ एक ऑर्डर दिया है, कुछ कोई केस रजिस्टर्ड करने के लिए, वो क्या मामला है? देखिए, वो जितना पता चला है कि डे बिफोर यस्टरडे वासिम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एक जो अक्यूज है आरोपी के खिलाफ में एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक, तो इसके लिए 15 तारीख तक वाशिम पुलिस को आदेश दिया गया टू सबमिट अ रिपोर्ट इन दी वाशिम कोर्ट। अच्छा सर, ये जो आपका पूरा केस था जिसमें एसआईटी गठित की गई थी और विजिलेंस भी गठित हुई थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, और जो उसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी शक के दायरे में आ गए हैं। 2 अक्टूबर 2021 की उस रात को जब आर्यन खान को पकड़ा था, आपने अरबाज को पकड़ा था ड्रग्स के साथ में, और सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद जो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ उस पर एक बार क्या? देखिए, मैं उस बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट में मैटर सब जुडिस है, और मैंने भी एक एफिडेविट दिया है कि मीडिया में इस बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा मैं, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं, उस बारे में शेयर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ज़रूर इतना कहूंगा कि इस केस में बहुत सारी चीज़ें सच्चाई जैसे आई है अभी, और सच्चाई और भी बहुत आएगी आगे। मुझे हमारे न्याय देवता भी पूरा भरोसा है, और हमारी जो देश की सबसे अच्छी न्याय प्रणाली है और ऑनरेबल कोर्ट से उस पर भी पूरा भरोसा है। लेकिन आर्यन खान को बच्चा भी कहा है आपने कि वो बच्चा है, उसे हम कैसे पकड़ेंगे, ऐसे कहीं खबर आई थी। उसके पास ड्रग्स नहीं मिला था, ये भी कोर्ट में सबमिट किया गया। ये पूरा मामला जो है, क्या गोसावी की एक सेल्फी की वजह से बाहर आया ये, या गोसावी जो है वो ददलानी से जो पैसे लेने की बात करता है उसकी कोई जानकारी? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सिर्फ और सिर्फ के न्यायालय का सम्मान करता हूँ, कहना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन उस एफिडेविट की वजह से और केस सब जुडिस की वजह से नहीं करना चाहूँगा। दूसरी बात है, मैंने किसी बच्चा वगैरह ये सब शब्द इस्तेमाल किया भी नहीं है, और ये बाप बेटे बच्चे ये सब इट्स अ वेरी लूज टर्म्स। हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करते। तो ये केस जो है, उस केस में अभी आपके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी, क्या उसकी क्लोजर रिपोर्ट आ गई? सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें क्या हुआ? अब मुझे उस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, सच कह रहा हूँ मैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैटर इज़ पेंडिंग बिफोर दी ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो फिलहाल समीर वानखेड़े अब इस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं आर्यन खान मामले में, लेकिन जो इस पूरे मामले में नई बात सामने आई है वो वाशिम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो इनके खिलाफ बयानबाजी और बाकी चीज़ें थी, उसको लेकर एक केस रजिस्टर्ड करने के लिए वाशिम कोर्ट ने कहा है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि इनके परिवार को अभी भी धमकियाँ आ रही हैं, जिसको लेकर इन्होंने पुलिस को, मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। कैमरामैन सुभाषित के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 मुंबई।